बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दीपोत्सव पर्व की, दीपावली की, लक्ष्मी पूजा की, शारदा पूजा की, चौपड़ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कमल नंदलाल के महा उपाय में आपके लिए लेकर आए एक विशेष प्रोग्राम, दीपावली 2021 की संपूर्ण जानकारी। शुरुआत कैसे करनी है दिन की, इससे लेकर के पूरी पूजन विधि और मुहूर्त, क्या टोटके आपको करने हैं, पूरी जानकारी कंप्लीट एक एक स्टेप के साथ में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं। दीपावली 2021 की संपूर्ण जानकारी, मुहूर्त, पूजा पद्धति, खास महाटोटकों सहित बहुत सारे टोटके। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरुवार 4 नवंबर 2021 को कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर शुभ लाभ के रूप में गणपति को, धन के रूप में महालक्ष्मी को, तिजोरी और जेवरात के रूप में कुबेर को, बही खाते के रूप में माता सरस्वती को, स्याही के रूप में और कलम के रूप में काली के पूजन का विशेष विधान शास्त्र बताते हैं। ब्रह्म पुराण, हमारा जो शास्त्र है, उसके अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आकर प्रत्येक सदगृहस्थ के घर विचरण करती हैं। यानी कि गृहस्थों के ही घर आती हैं। ध्यान रखिएगा, जो शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। जो घर हर प्रकार से साफ होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, सुंदर होता है और सुसज्जित होता है, इसके अलावा प्रकाश युक्त होता है, यानी कि उसमें लाइट का अरेंजमेंट होता है, वहां महालक्ष्मी अंश रूप में ही ठहर जरूर जाती हैं। दीपावली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापसी की थी, लौटे थे। और दीपावली के दिन ही उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। और दीपावली से ही विक्रम संवत का आरंभ भी माना जाता है। दीपावली के दिन ही व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। कार्तिक अमावस्या पर भगवान श्री हरि क्षीर सागर की तरंग पर सुख से सोते हैं और लक्ष्मी दैत्य के भय से विमुख होकर कमल के उदर में निवास करती हैं। तभी इनका नाम है कमला, क्योंकि इसी दिन लक्ष्मी का समुद्र मंथन से कमला बनकर के उद्गमन हुआ था, कमला बनकर के, तो इनका मूल नाम है कमला। तो ये विशेष जो दिन है, कमला जयंती का भी दिन है। दीपावली के दिन संध्या काल में दीपों की पूजा का विशेष महत्व है। 2 अलग अलग थालों में 6 चौमुखी दीपक जलाए जाते हैं और 26 छोटे दीपक रखे जाते हैं। ये कम से कम दीपक की संख्या है, 26 और 6 32 दीपक। कारण क्या है, ये दांत जो है ना हमारे, ये 32 हैं और इसी कारण से सिंहासन 32 ही नाम पड़ा था। इसके पीछे बहुत रहस्य हैं, उसकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। लेकिन आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, ये आपको पूरी जानकारी देने के लिए है। देखिए, इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप से पूजन करने का विधान बताया गया है। देखिए, इनमें से एक चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश जी, लक्ष्मी जी के पास रखे जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली के पूजन मुहूर्त के साथ साथ पंचदेव पूजन के विशेष मंत्र भी, जो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराएंगे। स्थायी लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी तो चंचल चपला है। देखिए, सबसे पहले अब मुहूर्त की शुरुआत कर देते हैं आपके लिए। तो मुहूर्त, देखिए, अगर आपने धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन, अगर आपने पंचदेव की स्थापना नहीं की है, तो उस केस में, जैसे आप एक ही दिन की पूजा करना चाहते हैं और 5 दिन का नहीं रखते हैं, या आप 8 दिन का पूजन पद्धति नहीं रखते हैं, और कई लोग मेरे जैसे जो हैं वो 1 महीने की रखते हैं, उसका भी नहीं रखते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ जो विसर्जन होता है वो देव दीपावली के दिन होता है। वो भी दीपावली और इससे भी बड़ी दीपावली मानी जाती है। क्या है आप जानते हैं? खैर उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो जिन लोगों ने स्थापना नहीं की है धनतेरस के दिन, वो क्या करेंगे, इसी दिन चाहे वो मिट्टी की या चांदी की मूर्तियों से स्थापना जरूर करेंगे और लक्ष्मी को दक्षिण से निकाल करके ईशान में लेके आएंगे। एक ही दिन ऐसा होता है, साल में 5 दिन या 1 महीना ऐसा होता है जब लक्ष्मी ईशान में निवास करती हैं। इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में ही निवास करती हैं, समुद्र की तरफ, भगवान विष्णु के साथ में। तो इसलिए लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है वो साउथ है। लेकिन दीपावली पर उन्हें ईशान में जगह दी जाती है गणपति के साथ में, ध्यान रखिएगा। तो दीपावली पंचदेव स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह के समय आप कर लें। तो सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:55 तक स्थिर लग्न में इसकी स्थापना कर लें, वृश्चिक लग्न में। दूसरा मुहूर्त दीपावली शारदा पूजा यानी कि सरस्वती पूजा का, बही पूजा का जो बही खाता होता है, जो दुकानों में करते हैं, उसका जो शुभ मुहूर्त है, पूजन मुहूर्त है, वो सुबह 11:43 से 12:26 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त में होगा। बही खाते का एक और पूजन मुहूर्त है शारदा पूजन के अलावा भी, वो है दोपहर को 2:49 से लेकर 3:08 तक। ये विशेष स्थिर लग्न कुंभ लग्न का मुहूर्त है, क्योंकि इससे पहले राहु काल है, ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं करनी है। वृषभ काल, अब बहुत ही विशेष जो दीपावली का जो घर में पूजन किया जाता है, या जो लोग बिना तांत्रिक पूजन करते हैं, जो अमूमन 99% जनता करती है, 90% जनता करती है, स्थिर वृष लग्न में सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है वो है शाम को 6:09 से लेकर रात को 8:04 तक स्थिर वृष लग्न का महालक्ष्मी पूजन का, दीपावली पूजन का मुहूर्त है। और इसी समय पर तुला, दवात, बही खाते का भी पूजन किया जा सकता है। कुबेर का भी पूजन इसी समय पे किया जाता है, गणपति का भी, सरस्वती का भी। इसके बारे में अभी और जानकारी देंगे आपको। सिंह काल, जो तंत्रोक्त पूजन करना चाहते हैं उसके लिए सिंहकाल दीपावली पूजन मुहूर्त रहेगा। रात को 12:39 से लेकर रात को 2:56 तक स्थिर लग्न सिंह लग्न इस समय विद्यमान होगा। तो रात को 12:39 से लेकर 2:56 तक सिंह लग्न रहेगा, इसमें तंत्रोक्त पूजन किया जाएगा। अब एक विशेष भी है, जो लोग कमला की साधना करना चाहते हैं तो साधना काल के लिए 2 लग्नों का मिक्सचर बहुत ज़रूर देखा जाता है, जब लग्न से लग्न मिल रहा हो। तो ये जो मुहूर्त बनेगा, लगभग ये मुहूर्त जो है ये आपका 1:20 का मुहूर्त है। ये मुहूर्त जो शुरू होगा रात को 11:39 से लेकर रात को लगभग 1 बजे तक का। ये विशेष कमला साधना के लिए मुहूर्त भी माना गया है। अब आपको बताते हैं स्पेशल पूजन विधि, किस प्रकार से साधारण घर में आप बिना पंडित के पूजन कर सकते हैं। देखिए क्या करें, सुबह के समय जैसे मैंने आपको बताया है, गणपति, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और कुबेर, इन 5 देवताओं की स्थापना कर लें सुबह के समय। क्या करना है इसमें, किसी चौकी पर कपड़े बिछाने अलग अलग, या अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे बिछाने हैं तो कपड़े पे ही, जैसे लकड़ी का टेबल लिया तो उस पर 5 अलग अलग कपड़े बिछाइए। देखिए गणपति के लिए हरा, सरस्वती के लिए पीला, लक्ष्मी के लिए लाल, काली के लिए नीला, कुबेर के लिए सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी से बनी हुई अटाड़ियाँ जो विशेष मानी जाती हैं, मिट्टी के घर या मिट्टी के घरोंदे जिनको कहा जाता है, जिसकी विशेष रूप से पूजा होती है, जिसके अंदर आप फुल्ले भरते हैं, चावल भरते हैं, खील बतासे भरते हैं दीपावली के, वो स्थापित किए जाते हैं। और इन अटाड़ियों में ही गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, कुबेर के चित्र, यंत्र या मूर्तियां स्थापित आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से सलाह है कि आप चित्रों का पूजन करें, क्योंकि मूलतः क्या होता है, लोग गड़बड़ी ये कर देते हैं कि वो चांदी की मूर्तियां की स्थापना कर देते हैं और पूरे साल भर वहीं पड़ी रहती हैं। लक्ष्मी की डायरेक्शन सिर्फ दक्षिण होती है और ये शास्त्र कहता है, ठीक है। तो पंच देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, 16 चीज़ों से पूजन। और सिंपल सा पूजन यूँ समझ लीजिए, गाय के घी का और तेल का ये 2 दीपक जरूर जलाएं। अष्टगंध से धूप करें, या आप गूगल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा चंदन सबसे बेस्ट होता है। रोली चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, चंदन, अबीर, गुलाल, जटामांसी,
सिंदूर, हरिद्रा यानी कि हल्दी, काजल, केसर, ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। और विशेष उपचार के तौर पर, है ना, गणपति पर दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं, महालक्ष्मी पर कमलगट्टे, काली पर काली स्याही और पेन, सरस्वती पर नोटबुक चढ़ाएं अगर आप बही खाता ना यूज़ करते हो, कुबेर पर चांदी का सिक्का ज़रूर चढ़ाएं। सभी देवताओं पर गुलाबी, सफ़ेद, पीले और लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं। और महालक्ष्मी पर बिल्वपत्र और बिल्वगिरी ये अवश्य रूप से चढ़ाएं और पंचमेवे का भोग लगाएं। पंचमेवा मतलब 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स। महालक्ष्मी को चावल की खीर का भोग ज़रूर लगाते हैं, गणपति को मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगाते हैं, सरस्वती को लड्डू का, काली को गुलाब जामुन का और कुबेर को मावे की बर्फ़ी का भोग समर्पित किया जाता है। अगर आप गुलाब जामुन को ना लाना चाहें तो काली के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है जलेबी या इमरती। इस अनुष्ठान में इन विशेष मंत्रों का एक एक माला जाप जरूर करें 5 देवों की, और विशेष तरह की माला से जाप करें जितना आपसे संभव हो सके। अगर आपके पास में रुद्राक्ष माला है तो सभी जाप एक ही माला से किए जा सकते हैं, बशर्ता कि वो रुद्राक्ष माला ऑथेंटिक हो और विशेष रूप से 7 मुखी की हो। 5 मुखी माला महालक्ष्मी कृत्य में काम नहीं आती है। तो लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल करें, गणेश के लिए लाल चंदन की माला का, सरस्वती के लिए सफ़ेद चंदन की माला का, काली के लिए काली हकीक की माला का और कुबेर के लिए स्फटिक की माला का इस्तेमाल करें। इसके बाद गणेश स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। आद्या काली सूक्त के साथ साथ सरस्वती और कुबेर वंदना पढ़ने के बाद में एक मिट्टी का हवन कुंड ले लीजिए, है ना, और इसमें समिधा यानी कि लकड़ी जो भी आप लेना चाहें और जो आपको पास में अवेलेबल हो, और विशेष रूप से बिल्व की लकड़ी का विशेष महत्व है इसमें, या फिर पलाश की लकड़ी का। तो हवन कुंड में कर्पूर जलाएं, उस पर लकड़ियाँ, गाय का कंडा और गाय का घी से 11-11 बार मंत्रों के पीछे स्वाहा बोलते हुए आहुति दे दें और इसका हवन करें। इसके बाद सभी 5 देवताओं की आरती करके प्रदक्षिणा ज़रूर करें, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर घूम जाएं। और पूजन के बाद भोग सभी परिवारजन मिलकर ज़रूर खाएं और तालियां बजाएं, क्योंकि तालियों की जो गूंज होती है, आपने देखा होगा आरती के बाद में लोग ताली बजाते हैं, तो उसका एक नियम है, कायदा है। अब आपको विशेष कुछ मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे आपको स्वाहा भी लगाना है और इन्हीं मंत्रों का जाप करना है। जब आप हवन कर रहे हो तो स्वाहा करके करेंगे, और जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो, वाचिक जाप जरूरी है, मानसिक नहीं, वाचिक जाप यानी कि बोल करके करना है, बुदबुदा के करना है। गणपति के लिए सबसे सीधा और सिंपल मंत्र है गम गणेश्वराय नमः। आप इसे गंग भी पढ़ सकते हैं, गम भी पढ़ सकते हैं। सरस्वती के लिए विशिष्ट मंत्र है ऐं स्त्रोम सरस्वत्याय नमः। लक्ष्मी पूजन के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए जो घर में रहेगी, उसके लिए मंत्र पढ़ना है ओम श्रीम 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 स्थिर लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम 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 3 बार श्रीम लगाना है, धन लक्ष्मी का मंत्र है, स्थिर लक्ष्मी नमः। काली के लिए जो पूजन करना है वो करना है क्रीम काल्यय काम सुंदरी। देखिए, हमें काली से और कुछ नहीं करवाना है, हमें काली से काम सौंदर्य बनवाना है, ताकि वो जो लिखाई हम लिख रहे हैं उसमें हमारी कामना पूर्ति हो। तो इसलिए विशेष क्रीम काल्यय काम सुंदर्य नमः मंत्र भी आप लिखा हुआ देखेंगे। कुबेर पूजन जो आप करेंगे मंत्र, और इसके पीछे आप स्वाहा लगा के हवन भी करेंगे, यह है ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इन 5 मंत्रों का जाप भी करना है और उसके पीछे स्वाहा लगा करके आपको हवन भी करना है। अब आते हैं खास टोटकों पर। टोटके आज 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है ना। देखिए, शुभ लाभ, आर्थिक संपन्नता के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, दरिद्रता कैसे दूर होगी, इसके लिए काले जादू टोने से कैसे मुक्ति मिलेगी, काली हमारी कैसे हेल्प करेगी, इन सभी चीज़ों को कवर करके लाएं इस प्रोग्राम के अंदर। क्या करें आप? वम वक्रतुंडाय नमः गणपति का ये विशेष टोटका है, ध्यान से सुनिएगा। वम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए गणपति पर साबुत सुपारी चढ़ाकर अपने दुकान के या अपने घर की तिजोरी में, गल्ले में, जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख लें। जीवन से संकट दूर होंगे, पहला टोटका। दूसरा टोटका श्रीम श्रीय नमः, विशेष श्रिया का ये मंत्र है।
तो इस मंत्र को बोलते हुए देवी महालक्ष्मी पर मोती शंख चढ़ाएं। ओरिजिनल होना चाहिए मोती शंख, वरना काम नहीं देगा। तो मोती शंख चढ़ाकर तिजोरी में स्थापित कर दीजिए, इससे आर्थिक संपन्नता आएगी। तीसरा टोटका, क्लीम कुबेराय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए कुबेर देव पर गोमती चक्र चढ़ाकर उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए। अपार धन की प्राप्ति होगी और धन जमा होगा, बढ़िया। चौथा उपाय, चौथा टोटका, देखिए शाम के समय पूजा से पहले, सूर्यास्त से भी पहले घर की बुआरी निकाल लें, यानी कि झाड़ू लगा लें, और जो पुरानी झाड़ू है ना, उसे विशेष रूप से जलाकर फेंक दें उसकी राख को घर से बाहर। और इस समय पे विशेष लक्ष्मी का मन ही मन में जाप करते रहें, प्रार्थना करें कि हे अलक्ष्मी, हे दारिद्रता, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो विश्वास कीजिएगा दारिद्रता दूर होगी। पांचवा टोटका, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष, परीक्षा में सफलता के लिए देवी सरस्वती पर एक मोर पंख चढ़ाइए और उसे अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। ध्यान ये रहे कि आपका फेस जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए पढ़ते हुए में। परीक्षा में निश्चित सफलता मिलेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी आपकी। अब एक विशेष आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार से काले जादू टोने की स्थिति है या किसी ने तांत्रिक कर्म किया हुआ है, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा तांत्रिक कर्म होता है दीपावली पर और होली पर, क्या करना है आपको, क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र बोलते हुए काली यंत्र स्थापित कीजिए और उसके सामने 15 लौंग के दाने कर्पूर से जला दीजिए अपने परिवार करके। आश्वस्त करता हूँ काले जादू टोने से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, मैंने कोशिश की कि इस छोटे से एपिसोड में आपको पूरी जानकारी दे सकूं, सुबह से लेकर रात्रि तक की, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप दीपावली पूजन करेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में महालक्ष्मी जो है वो सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएँ। और एक और दीपावली आने वाली है, देव दीपावली, जो इस दीपावली से भी ज़्यादा बड़ी होगी, विशेष रूप से उसके भी प्रयोग आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी दीपावली, दिवाली मत बोलिएगा, हैप्पी दीपावली। और ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें आप और आपका परिवार, महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ईश्वर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। शुभ दीपावली, शुभ लाभ आपके जीवन में हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।